तो हम लोग 400 सीट जीत के मोदी जी के हाथ और कंधों को इतना मजबूत करेंगे कि देश हित में, राष्ट्र हित में फैसला लेने के समय मोदी जी हिचकिचाए नहीं। मोदी जी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में, कांग्रेस में कुत्तों का छोड़ा हुआ जूठा बिस्किट राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को खिला देते हैं। मैडम, ईडी, सीबीआई ये सब कांग्रेस काल में भी काम करते थे और मोदी जी को जेल नहीं करवा पाए। दिल्ली के लोगों को भी समझना पड़ेगा, इसने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बरगलाया है, बहकाया है। इन्होंने अपनी शराब नीति एक के साथ एक फ्री वाली वापस ले ली। अगर केजरीवाल जी ईमानदार होते, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ईमानदार होते तो अपनी शराब नीति वापस नहीं लेते। 2024 का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी का कहें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहें तो 400 पार का लक्ष्य है। और ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि अब आम जनता तक भी ये जो नारा है वो पहुंच रहा है। क्योंकि आपको दिखाते हैं, ये साइकिल है और यहाँ पर इस साइकिल पर पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको कटआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखेगा और यहाँ पर लिखा है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन यहाँ पर ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक है देश के और बीजेपी सपोर्टर है। लेकिन इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि ये पेड कार्यकर्ता है, यानी कि बीजेपी की तरफ से इनको पैसा मिलता है। तो इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से पैसा मिला है या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनका प्यार है। क्या नाम है आपका? रतन रंजन। कहाँ से आए? बिहार वैशाली का जन्म स्थान है। अच्छा। अभी दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। हाँ। समय समय पे हर जगह विधानसभा चुनाव हो, चाहे अयोध्या जाने की हो, तो साइकिल से ही जाते हैं। क्योंकि साइकिल चलाने की मेरी क्षमता जो है एक दिन में 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की है। साइकिल चला के हमने 49,000 किलोमीटर साइकिल चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 2013 में। और अभी साइकिल चला के मोदी जी का जो हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, 400 पार करने का जो अभियान है, तो हम लोग 400 सीट जीत के मोदी जी के हाथ और कंधों को इतना मजबूत करेंगे कि देश हित में, राष्ट्र हित में फैसला लेने के समय मोदी जी हिचकिचाए नहीं। अच्छा, ये साइकिल पर जो ये आप कमल लगा के घूम रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? साइकिल कहीं इधर उधर तो नहीं जाने वाला? कमल देखिए राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, है ना। और कमल का सम्मान सभी लोग करते हैं। बात यह है कि 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, हम लोग तो 400 पार करेंगे ही करेंगे। उसके विपरीत भी एक जो है कि अभियान है कि विपक्ष का 40 सीट जो है कि जमानत जब्त करना है। 40 सीट विपक्ष को ये कहेंगे कि 40 सीट भैया बचा के सदन में आना। हाँ, एक जिम्मेदार विपक्ष तो कभी नहीं बन पाए। एक मजबूत विपक्ष बन के आ जाना कि सामने से लड़ाई हो सके। जिम्मेदार विपक्ष की मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार विपक्ष मतलब कभी इन्होंने मोदी जी के कार्यों की सराहना नहीं की। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इनको खुशी नहीं हुई। भारत चंद्रमा पे पहुँच गया, इनको खुशी नहीं हुई। राम मंदिर बन गया, इनको खुशी नहीं हुई। धारा 370 हट गया, खुशी नहीं हुई। यूसीसी आ रहा है, इनको खुशी नहीं हुई। मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा, इनके चेहरे पे खुशी नहीं आई है। आप इस साइकिल के माध्यम से लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन इस साइकिल के माध्यम से क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं? आम लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, आम लोगों तक यही संदेश दे रहे हैं, जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों को, महिलाओं को शौचालय देने का काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इस तरह की योजना जो मोदी जी लाए हैं, जो योजना मिली है लाभार्थियों को, जब मैं जाता हूँ रास्ते में तो काफ़ी वो लोग खुश मिलते हैं मुझे कि मोदी जी के कारण आज हमें शौचालय महिलाओं को जाने के लिए शाम का अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज सम्मान पूर्वक घर में है। अच्छा, इस साइकिल पे कभी इस चीज का भी सामना आपको करना पड़ा है कि किसी ने रोक के कहा हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर आप पे दबाव बनाया हो किसी तरीके का? देखिए, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हर पार्टी में एक समर्पित कार्यकर्ता होता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान लोग भी करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मेहनत से ही पार्टी चलती है। और हम खास करके हमारी पार्टी में जिस तरह से मोदी जी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में, कांग्रेस में कुत्तों का छोड़ा हुआ जूठा बिस्किट राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को खिला देते हैं। तो ये फर्क है मैडम मोदी जी के नेतृत्व में। और जब रास्ते में चलता हूँ तो
भाजपा का झंडा देख के जो लोग मान सम्मान देते हैं कि ये भाजपा के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो आज देश और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि ये पेड कार्यकर्ता है या फिर इनको पैसे मिलते हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप वाकई में सच्चे आशिक हैं बीजेपी के या पेड प्रमोशन मिला है? देखिए, पहली बात तो मैं मोदी जी की विचारधारा जो है राष्ट्र हित में, समाज हित में, समाज कल्याण, इनकी जो भावना है राष्ट्र के प्रति, उससे मैं प्रेरित हुआ हूँ। दूसरी बात, लोग कहते हैं ना कि अपने फायदे के बिना कौन क्या काम करेगा, बिल्कुल इसमें मेरा फायदा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज मुझे शौचालय मिला घर गांव में, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला मुझे, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, जनधन योजना का लाभ मिला मुझे। तो लाभ तो मिला है, तभी तो मैं मोदी जी के जो है कि योजनाओं का जो है कि मुरीद हुआ हूँ, इनके विचारों का, इनकी कार्यशैली का जो है कि मैं मुरीद हुआ हूँ। मोदी जी ने जो दे दिया, छत दे दिया, मकान दे दिया, राशन दे दिया, पानी दे दिया, इलाज के लिए मोदी जी ने अन्य योजनाएं चलाए, तो अब क्या चाहिए एक गरीब परिवार को, और क्या चाहिए? तो मोदी जी ने जो योजनाएं भेजी है, आज पिताजी को 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है, बीच में कोई दलाल नहीं है, सीधा लाभार्थी योजना मिल रहा है, तो ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही जो संभव हुआ है। यानी कि मोदी जी ने आपको इसके बदले बहुत सारी चीजें दी हैं और तब अब आप ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और लोगों को उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जी जी, मुझे तो दिया ही दिया मैडम। हमारे जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा हमारा जो मांग था कि राम मंदिर बने। सवाल करना चाहूंगी क्योंकि लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी इस बार 400 पार काम से या फिर राम से? काम से, और बिना प्रभु के आशीर्वाद से कोई काम होता भी नहीं है, है ना? काम से तो हम 400 पार कर ही रहे, काम से तो हम 303 पे ही हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल जाएगा तो 100 पार कर गए हैं। अच्छा। काम से तो हम 303 पे ही हैं, है ना? काम के बदौलत ही है। मंदिर तो अभी बनी है ना, इससे पहले तो 2303 जो है तो हम काम के बदौलत ही लिए हैं। लेकिन प्रभु की आशीर्वाद किसको मिलता है? जो काम अच्छा करता है, देश हित में, राष्ट्र हित में काम, समाज कल्याण के लिए काम करता है। तो काम पे या राम पे आप जिसको जो समझना है, लेकिन 400 पार पे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमको नहीं तो इंडिया अलायंस को मिलेगा, जो जिसने गोलियां चलवाई। जो गोली खाया है सीने पे उसी को आशीर्वाद मिलेगा ना, जो गोलियां चलाया उसको थोड़ी मिलेगा, है ना? जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। ये जो भक्ति है बीजेपी के प्रति आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पेड प्रमोशन है, पैसे लेते होंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप क्या कहेंगे? मैं इन्हें लगभग 1 महीना तो हो ही गया है देखते हुए, और ये निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं इनके शब्द भी सुन रहा था अभी, मैं पहले बहुत ज़्यादा गौर से सुन नहीं पाता था। आज मैं पहली बार इन्हें सुना है, तो इन्हें तो सारी बातें ही याद है, और कोई सामान्य व्यक्ति ये बात कह ही नहीं सकता। ये बहुत असामान्य स्थिति में जा चुके हैं मोदी जी के कार्यों को लेके। जैसे इस देश का करोड़ों युवा मानस, जिनकी बदौलत मोदी जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि जिन्होंने 370 उठाई है उनको 370 जिताओ। मतलब भाजपा को फिर से 303 पार कराओ, 370, फिर अब की बार 400 पार एनडीए को। ये मोदी जी ने नारा इन लोगों की बदौलत दिया है, जो 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड होल्डर्स की बात कर रहे हैं, जो 11 करोड़ महिला उज्ज्वला योजनाएं जो धू करके आंखें जलाती थी, आज उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है 600 रुपए में। विपक्ष को ये सब काम क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि कुछ नहीं किया देश में। मैडम, विपक्ष हार रहा है। आपने शायद देखा नहीं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार जिनकी बदौलत जीते थे, आज उन्हीं से मिल गए हैं बीजेपी से, आरजेडी को छोड़ दिया। कि बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार आने वाले चुनाव में हार रही है, इसीलिए ईडी, सीबीआई, आईटी का जो है कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग कर रही है या फिर उसकी सहायता ले रही है। मैडम, ईडी, सीबीआई ये सब कांग्रेस काल में भी काम करते थे, पर मोदी जी को जेल नहीं करवा पाए। अमित शाह को 2 साल तड़ी पार किया था इन लोगों ने, आरोप लगा के इन्होंने गोधरा कांड किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, क्या इन्होंने माफ़ी मांगी? एक हवलदार के आगे बंदा 12-12 घंटे बैठा रहता था। नरेंद्र मोदी गुजरात से आता था मुख्यमंत्री, वो थे अत्याचार। इनके तो साबित हो रहे हैं। आज जमानत नहीं हो रही मनीष सिसोदिया को, आज जमानत नहीं हो रही संजय सिंह को। पार्थ चैटर्जी के घर 50 करोड़ पकड़े यार, 20 करोड़ पकड़े गए। अनिल केजरीवाल जी इसमें भी कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, कोई भी सबूत नहीं मिला। बीजेपी का कार्यकर्ता गर्दन पकड़ के थोड़ी ले जा रहा है भाई। देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको साउथ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है,
कि ईडी के नोटिस पे आप प्रेजेंट हो। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम करेगी, तुमसे रिकवरी करेगी। शराब घोटाला है। आप एक बात बता, घोटाला तो सिंपल वे में समझ आ रहा है कि इन्होंने अपनी शराब नीति एक के साथ एक फ्री वाली वापस ले ली। अगर केजरीवाल जी ईमानदार होते, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ईमानदार होते तो अपनी शराब नीति वापस नहीं लेते। दिल्ली के लोगों को भी समझना पड़ेगा, इसने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बरगलाया है, बहकाया है, कोई प्रामाणिक रूप से बात नहीं करी है। और मैं एक बात बता दूं, आने वाले समय में ये लोग जितने भी चोर हैं इनसे रिकवरी भी की जाएगी, पकड़े भी जाएंगे। जिससे एक बंदा है उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, साहू, धीरज साहू, 352 करोड़ रुपए पकड़े गए मैंने, 352 करोड़। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। समाजवादी पार्टी का एक नेता था इत्रवाला मित्र, उससे भी पकड़े गए। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि अगर बीजेपी ईडी सीबीआई और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए तो हार जाएगी, जैसे कि चंडीगढ़ में हुआ? अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो सारी विपक्षी पार्टियां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बर्खास्त करे, ईवीएम से जीती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बर्खास्त करे, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, बर्खास्त करे और कहे कि हम ईवीएम के खिलाफ है। चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ है, हम बैलेट पेपर पे चुनाव चाहते हैं। क्या कर सकते हैं ये? और इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि हमने ईवीएम हैक करने के लिए इनको बुलाया, सारी विपक्षी पार्टियों को, कोई नहीं आया। जो डेट ही डिसाइड होता है उस दिन नहीं आते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता, ईवीएम कोई हैक कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक बहकावा है, सिर्फ एक एजेंडा है जो ये लोग चला रहे हैं। ईवीएम है, एजेंडा चलेगा या 400 पार? 400 पार सिर्फ मोदी का मैजिक चलेगा, मोदी की गारंटी चलेगी। अब की बार 400 पार कन्फर्म है और ऐसे लोग जितवाएंगे जो घर घर जाके लोगों को अलग जगा रहे हैं। और मोदी जी की जो डिलीवरी है, जो काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे कार्यकर्ता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या बीजेपी को भी जरूरत पड़ेगी क्या इस बार? देखिए, बीजेपी तो वैसे ही जीती हुई है पॉलिसीज पे ही। राम मंदिर बनते ही जीत गई थी, 370 हटाते ही जीत गई थी। जब मोदी जी ने चंद्रयान भेजा तभी जीत गई थी बीजेपी। तो ये तो बोनस चल रहा है, ये बोनस यहाँ खड़ा है, ये बोनस है। तो मोदी जी पूर्ण बहुमत मिल चुका है। पूर्ण बहुमत में कितनी संख्या चाहिए? 272। वो तो आज मोदी जी यूँ खड़े हो जाए, पूरे देश के 272 सांसद उनके साथ खड़े हैं। दूसरी पार्टी के टूट रहे वो एक अलग बात है। बीजेपी 272 खड़े ला रही है, कोई मेहनत भी ना करे तो। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी कल, मोदी जी 3 बज के, सुबह के 3:30 बजे, एक व्यक्ति 72 साल से ज़्यादा उम्र है वो निकल रहा है। क्या उसका पुरुषार्थ, मेहनत दिखाई नहीं दे रही? जो बंदा लक्षद्वीप पे बैठता है, मालदीव को डुबा देता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का मंदिर संकल्पित होके जाता है कि मैं बनवा के दूंगा। मथुरा में पहली बार कौन गया? नरेंद्र मोदी। कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी फिर गए द्वारिका। वहाँ पे द्वारिका में मोदी जी ने कहाँ डुबकी लगाई? द्वारिकाधीश मंदिर जो मोदी जी, वो डूबा हुआ है कृष्ण जी का, और वहाँ पे संकल्प लिया। वो भी नौटंकी कहा गया कांग्रेस की तरफ। भव्य मंदिर बनेगा। नौटंकी तो राम मंदिर की डेट पूछते थे, राम मंदिर की डेट भी बता दी। अपना 22 जनवरी 2024 को हो गया। अब बस ज्ञानवापी और मथुरा बाकी है, और अब की बार 400 पार। उसके बाद ये सब, मुझे तो लगता है देश हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो जाए। अब ये होने वाला, यानी कि पूरा विश्वास है कि अब की बार 400 पार कन्फर्म, कोई रोक ही नहीं सकता। ये हिंदुओं का देश है और सनातन की जीत होगी। इस बार चुनाव सनातन पे हो रहा है, ध्यान रखना। सनातन धर्म पे। इस बार बीजेपी को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, पर फिर भी भाई लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि देश के लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। उन्हें प्यार प्रेम करते रहो, भावनाओं से उन्हें उनकी भावनाओं से व्यक्त करवाते रहो कि सनातन बचेगा तो तुम बचोगे, नहीं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू सिखों का बुरा हाल है। ना हमारा मंदिर बचे, ना मठ बचे वहाँ। हम बहुत बुरी स्थिति में है। 1947 से ही कटा था भारत माता का एक हिस्सा। वैसे हालात ना हो, इसलिए मोदी जी को जिताओ। सुरक्षा के मुद्दे में मोदी जी को जिताओ, धर्म बचाने के लिए मोदी जी को जिताओ, काशी में मंदिर बनाने के लिए, मथुरा में मंदिर बनाने के लिए मोदी जी को जिताओ, तीसरे नंबर की जीडीपी बनाने के लिए मोदी जी को जिताओ, 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए मोदी जी को जिताओ। आज अर्थव्यवस्था 8.4 हो गई है मैडम, हम टॉप पे जा रहे हैं। और आने वाले समय में आप मान के चलो, मोदी जी वो कर देंगे कि चाइना को भी पछाड़ देंगे, अमेरिका को भी पछाड़ देंगे। विकसित देशों की में हमारी गिनती होने लगेगी और जल्द वीटो पावर भी हमें मिल जाएगी। तो
देखिए ये है जनता की राय, जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जितने काम किए हैं उसमें बीजेपी को प्रचार और प्रसार करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी ने कहा है कि जो है बीजेपी 370, क्योंकि 370 हटाया और एनडीए मिलकर 400 पार, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर होने वाले चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।